कोई कंफ्यूजन? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में देखो सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी तो यही है कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मिला के तुम्हारा एक्स होता है। क्यों? यस सर। और दूसरा मैंने क्या बोला, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन द नंबर, एट द मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू द नंबर। लेकिन ये कब होगा? जब एक्स इंटीजर है तभी ना होगा। और साथ में एक बात याद रखो कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। इनफैक्ट देखो कोई भी रियल नंबर लेके देखो, सपोज मैंने लिया 2.3 एक्स अगर लिया, तो बताओ इंटीग्रल पार्ट कितना है? 2 अब बताओ एक्स माइनस वन कितना है? 1.3। देखो 2 इज लेस देन 2.3 बट ग्रेटर देन 1.3 होता है कि नहीं? यस सर। कोई नेगेटिव नंबर लो, मान लो x माइनस 1.7 लिया, तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हुआ? -2 हुआ कि नहीं? और x माइनस 1 -2.7 हुआ, तो देखो -2 इज डेफिनेटली लेस देन x। -1.7 से छोटा है ना। नंबर लाइन पे अगर तुम लिखते हो तो देखो क्या ये सीक्वेंस आता है? तो देखो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस बट लेस देन दिस। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर it will always be greater than x minus 1 but less than equal to x। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? आ रहा है सर। अब ये बताओ तीसरा, एक बार अगर मैंने यहां देखो 2.3 के ऊपर अगर इंटीग्रल पार्ट लगाया तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे? 0.3। यहां पे देखो अगर फिर से लगाया तो भी आंसर सेम आया। अगर सर। 3 बार लगाया तो भी देख इसके ऊपर 2 बार हो गया, यानी इसके ऊपर हो गया, तो ये देख आंसर 2 ही आता है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑपरेटर तुम एक बार लगाओ या 10 बार लगाओ उससे कोई फर्क पड़ता है? नो सर, नो सर। एक बार लगाने से जो रिजल्ट आएगा वही बार बार लगाने से भी आएगा कि नहीं? तो even if the integral part operator is applied on any quantity n number of times, देखो it is equivalent to being applied once। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब यहाँ देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 6.7 और +5 लिखा, अब बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट 11, ये देखो ये नंबर इतना है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। अब यहाँ 11 को वापस 6 + 5 लिख सकते हो? यस सर। तो अब ये कितना हुआ देखो 6.7 का इंटीग्रल पार्ट +5। अब जरा मार्क करो एक बात, देखो ये x है, इसके साथ एक इंटीजर एडेड है, ये इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखे गया। अगर मान लो ये नेगेटिव हुआ तो इम्पैक्ट क्या होगा? देखो मान लो -5, तो ये कितना हुआ 1.7, और इसका इंटीग्रल पार्ट 1 है, 1 को 6 - 5 लिख सकते हो। देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.7 - 5, देखो तो whether the integer is positive or negative still it can be taken outside the bracket। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + n, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + n लिख सकते हो for every value of x being real and every value of n being an integer। देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर एक और बार बताइए सर, वो 6.7 - 5 वाला सर। क्यों? देखो 6.7 में से 5 सबट्रैक्ट करो, कितना हुआ? 1.7 सर। तो 1.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ? 1।
1 को 6 माइनस 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। अब देखो 6 इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.7। यस सर। तो देखो ये नंबर x है, इसके साथ एक नेगेटिव इंटीजर एडेड है। देखो ये इंटीजर बाहर चला गया यस सर। विथ इट्स साइन। यस तो सर। अब कहीं पे मान ले x माइनस 14 है, तो मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 14 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं सर। या मान ले इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 7 है, तो लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x और ये प्लस 7 बाहर चला जाएगा। यस सर। क्यों? ये इंटीजर होगा तभी बाहर जाएगा, ये बात याद रखना। यहाँ कंडीशन देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल x being real, for all n being an integer। तभी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर है Yes, और sir. वीडियो ओके। तो पिछला दिन जहां तक प्रॉपर्टी सिखाए थे उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट वी विल कंटिन्यू। ओके, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6 लिया, तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे कि नहीं बताओ? इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6, इट कैन वेरी वेल बी रिटन एज -6। अब बताओ इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6 लिखने में कोई समस्या है? देखो No, sir. तो whenever x is an integer, that means this number is an integer। देखो it can very well be written like this। देखो अगला प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं फिफ्थ वाला, that integral part of -x, now this can be written as minus integral part of x if x is an integer। देखो ऐसा कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेके देखो, सपोज मैंने -5 लिया, तो देखो दिस इज -5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ -5, और इसको माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 देखो कह सकते हैं कि नहीं? देखो तो फॉर एनी इंटीजर दिस विल होल्ड ट्रू। यस सर। नाउ लेट अस टेक अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू, मान लो -6.7 लिया, तो बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा -6.7 का? बोलो -6.7। -7। देखो राहुल बिल्कुल सही बोला। अब इसको -6 -1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 6 को इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.7 -1 देखो ऐसा लिखा जा सकता है, 6.7 का इंटीग्रल पार्ट 6 होगा, करेक्ट। तो देखो -x का इंटीग्रल पार्ट माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 हो गया जब ये नॉन इंटीजर। कोई दूसरा वैल्यू लो, सपोज मैंने लिया से -2.2, तो इसका इंटीग्रल पार्ट -3 होगा, और ऐसे -2 -1 लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.2 -1। देखो क्या ये पॉसिबल है लिखना? बताओ। हाँ सर। तो यहां देखो रिलेशन क्या हुआ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इज माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट इधर है माइनस लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ इसको भी लेफ्ट में ले आए तो यहाँ क्या बचा? 0, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1, और 0 होगा इफ x इज एन इंटीजर, इफ x इज नॉट एन इंटीजर तो हम इसे लिखेंगे -1। तो देखो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। लिख लो, लिखते भी जाओ। देखो ये वाला हो गया, लिखना। 1 मिनट सर।
हो गया सर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए पहले फिर से हम एक सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं। नाउ सपोज मैंने यहां पे दिया से इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 1/100 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 2/100, ठीक है। और ऐसे करके मैंने ये पूरा सीरीज दिया 3/4 प्लस से 99/100। तो देखो मैंने कितना टर्म्स लिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज? देखो 99। हाँ ध्यान से देखो, 1 से काउंट करोगे तो यहाँ 99, तो 100 टर्म्स है। 100 हो गया। हाँ बिल्कुल। अब बताओ पहला वाला का इंटीग्रल पार्ट कितना है? फर्स्ट वाले का 3/4 का इंटीग्रल पार्ट 0.750। देखो अगले वाले का 3/4 0। लेकिन इसका बताओ कितना होगा 3/4 प्लस 99/100 का? 1.1। ये इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये 0 से 1 में चेंज हो रहा है। तो अब एक सिंपल सा सम, ये देखो ये वाला सम जब तक 1 से छोटा होगा इंटीग्रल पार्ट मेरा कितना होगा 0। तो हम इस लेट्स फाइंड आउट दैट, तो 3/4 प्लस देखो 3/4 प्लस 1/100 और ऐसे करके अगर हम लिखते गए 3/4 प्लस 24/100, देखो 0.75 0.24 ये दोनों का सम 0.99 होता है, यानी इंटीग्रल पार्ट इसका 0 होगा। लेकिन अगला पार्ट में देखो 25/100 मैंने यहां पे लिखा प्लस 3/4 प्लस 26/100, देखो ऐसे लिखते गए अप टू 3/4 प्लस 99/100। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये सारे टर्म्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं सबका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 0। क्यों? देखो ये सम 1 से छोटा है, तो 0 0 0 एडेड हाउ मेनी टाइम्स? 25 टाइम्स विल गिव यू हाउ मच? 0। लेकिन अब बाकी पार्ट में देखो यहां पे अब ये एग्जैक्ट 1 हो गया, 25/100 1/4 हुआ, तो 3/4 प्लस 1/4 1, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। आगे ये 1.01 हुआ। अब ऐसे करके 1 देखो 0.99 प्लस 0.75 यानी 1.74 होता है। 0.99 प्लस 0.75 1.74, व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट? 1 सर। 1। अब देखो यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं? 25 से गिनती गिनोगे, 25 से काउंट करो 99 तक, हाउ मेनी टर्म्स यू गेट? 74 74 की 75? ध्यान से सोचो। 75 नहीं हुआ क्योंकि वो 99 तक है ना, 100 तक और 75 होता है। लेकिन 25 इंक्लूडेड है ना यहाँ। 26 तो 75 होगा। हाँ 26 से 100 तक गिनोगे तब ना 75 होगा, लेकिन यहाँ 25 से 99 है तो भी ये 75 होगा। तो देखो 75 टाइम्स 1 अगर आया तो ये सम क्या होगा? 75 हुआ। अब जरा ये बताओ यहाँ पे मेरा नंबर क्या है? देखो 3/4, हाउ मेनी टर्म्स आई एम टेकिंग? 100। देखो 3/4 इंटू 100 इज हाउ मच? 75। देखो हाँ या ना? क्या ये यही चीज नहीं है? तो ऐसे हम लोग को मैनुअली ऐसे कोई भी केस निकालने का जरूरत है। तो इससे तुम्हारा 6th प्रॉपर्टी आता है। देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, जैसे देखो 3/4 को x लिखा, यहां पे है x प्लस 1/n, ये हो गया x प्लस 2/n, राइट। सिमिलरली x प्लस 3/n, और ऐसे करके हमने लिखा x प्लस n माइनस 1/n। देखो जैसे n यहाँ पे 100 लिया है, n can be any integer, तो this will be equal to integral part of nx, और ये हर वैल्यू ऑफ x रियल एंड एवरी n being a natural नंबर के लिए ये होल्ड करेगा ये प्रॉपर्टी। करेगा सर। ठीक है, तो ये लिख लो 6th प्रॉपर्टी।
और इसके ऊपर क्वेश्चन बड़ा सीधा आता है, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। मान लो कहीं पे भी, हाँ लेकिन ये तुमको याद रहेगा तभी तुम लिख पाओगे। मान लो मैंने कहीं पे क्वेश्चन में ये टर्म देखो ऐसे यूज किया, देखो x + 2/3 देखो ऐसे यूज किया, तो देखो स्ट्रेट अवे ये इसका एप्लीकेशन है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यहाँ कितने टर्म्स हैं? 3। तो इसको हम स्ट्रेट अवे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x देखो लिख सकते हैं। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 3x। क्यों? तो ये देख के तुमको पहचानना पड़ेगा और इसके लिए प्रॉपर्टी सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। लिखो जल्दी। हो गया इज दिस सर। ओवर? अब एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है? देखो कल ये प्रॉपर्टी सिखाया था, याद है ना, कि अगर x के साथ n एडेड है इंटीग्रल पार्ट के अंदर, तो ये जो n है ये इस ब्रैकेट के बाहर जा सकता है, ये तो याद है ना? Yes, sir. ओके। अब देखो कोई भी अगर प्रॉपर्टी, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैन ऑलवेज बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1/2। देखो दिस कैन बी रिटन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है? अब यहां एक काम करते हैं कि लेट अस सी कि हाउ दिस होल्ड्स ट्रू। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लेट अस अस्यूम दैट x इज i + f। i क्या है? यही स्क्वायर ब्रैकेट यानी इंटीग्रल पार्ट, और f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नहीं लिख के मैं इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बस सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां देखो फर्स्ट केस में, केस 1, इंटीग्रल पार्ट कैन बी इवन ऑल्सो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर, देखो इंटीजर दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इवन या ऑड। हाँ या ना? यस सर। और इवन ऑड का क्यों ख्याल आएगा? क्योंकि देखो यहाँ 2 से डिवाइडेड है, ठीक है? बस इसी रीजन से। तो इसको मान लो 2k है, ठीक है? तो मेरा x एक्चुअली क्या हुआ? 2k + f हुआ। और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बोलो। 0.1 से 0.99999 करके नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे 0 to 1, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1। अब बताओ राइट हैंड साइड कितना आता है? देखो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2k + f/2। यहाँ पे 2k + 1 + f होल डिवाइडेड बाई 2। देखो राइट हैंड साइड में ये लिखा जा सकता है। x की जगह मैंने 2k + f पुट किया। देखो ये स्टेटमेंट देखो समझ में आया? यस सर। अब 2k/2 कितना हुआ? k, और प्लस यहाँ पे देखो f/2 है, यहाँ पे लिखोगे k + 1 + f डिवाइडेड बाई 2। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये k एक इंटीजर है कि नहीं? k इज एन इंटीजर। तो कैन यू टेक k आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट? देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + f/2। देखो ये स्टेप समझ में आया? मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। देखो अब f का रेंज क्या होता है? देखो 0 से 1, तो f/2 का रेंज क्या होगा? 0 से हाफ। इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ f/2 कितना हो जाएगा? बोलो।
अगर कोई चीज 0 से 0.5 में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट हम क्या कहेंगे, 0। जीरो हो अब बताओ 1 प्लस एफ अब किस में लाई करेगा, 1 सब में ऐड कर दो, तो ये लाई करेगा 1 से 2 में। जाएगा 1 से 2। तो दिस डिवाइडेड बाई 2 विल लाई बिटवीन हाफ एंड 1। तो 1 प्लस एफ बाई 2 अगर 0.5 से 0.999 तक है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। तो अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब मेरा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2k आया, क्यों, या यही लिख देता हूं। तो दिस मीन्स द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2k। अब बताओ ये पूरे क्वांटिटी का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये नंबर का क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो गया। ठीक है। तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए होल्ड किया। तो अब देखो कि whenever the integral part of your number is even, तो देखो ये इक्वेशन बिल्कुल होल्ड करता है। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल पार्ट अगर ऑड है तब भी क्या ये होल्ड करता है। अगर दोनों केस में होल्ड किया इसका मतलब ये हमेशा ट्रू होगा। तब देखो केस 2 हमने लिया कि लेट i बी ऑड। ऑड मतलब इसे 2i प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2k प्लस 1 लिख लो, सॉरी। देखो इवन नंबर कैन बी रिटन एज 2k एंड ऑड नंबर कैसे लिखेंगे, 2k प्लस 1, क्यों। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे x क्या हुआ बताओ, 2k प्लस 1 और प्लस f। देखो i प्लस f ऐसे ना लिखोगे x को। नाउ लेट अस कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। तो ये 2k प्लस 1 प्लस f बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस f बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट। देखो क्या ये लिख सकते हैं, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन। नो सर। मैंने x का वैल्यू देखो ये वाला पुट कर दिया, 2k प्लस 1 प्लस f। तो अब यहाँ देखो ये हो गया k प्लस 1 प्लस f बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट, यहाँ हो गया k प्लस 1 और प्लस f बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन। अब बताओ इस ब्रैकेट से बाहर क्या जाएगा और इस ब्रैकेट से क्या बाहर जाएगा, टेल मी। 1 से के बाहर जाएगा, 1 से के बाहर जाएगा और प्लस 1 k भी बाहर जा प्लस, सकता है, प्लस 1 बाहर जाएगा। तो ये 1 प्लस f बाई 2 और यहाँ पे k प्लस 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ f बाई 2, करेक्ट। तो देखो ये 2k प्लस 1 हो गया, क्यों, मैंने देखो पहले ही ये दोनों का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, 0, क्यों। अब बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 2k प्लस 1 होता है। देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए ट्रू है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक बार i यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को इवन लिया तब भी ये इक्वेशन होल्ड करता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ i ऑड लिया तब भी होल्ड करता है। इवन और ऑड दोनों के केस में अगर होल्ड किया यानी ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड करेगा, कह सकते हैं कि नहीं। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह पे काम आएगा जब तुमको इंटीग्रल पार्ट को ब्रेकअप करना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 4x लिखा, तो देखो कैन आई से दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2। देखो क्या सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 2x और यहाँ प्लस 1 यानी सॉरी मैं गलती कर दिया, 4x प्लस 1 बाई 2। देखो इसको सीधा ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो। Yes, sir. तो हैव यू रिटन दिस प्रॉपर्टी, कहीं पे नहीं समझ में आया पूछो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो।
देखो ये फंक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जेई मेन एडवांस दोनों में ही ये फंक्शन भरपूर मिक्स करके दिया जाता है। इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चंस में बहुत मिक्स किया जाता है। इनफैक्ट इस साल जो जेई मेन का 21 का जो पेपर था, ऑलमोस्ट हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स था इसको यूज करके। Without the knowledge of greatest integral function and fractional part, you cannot solve them. हो गया सर। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम एक और प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे। देखो एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, हर इंटीजर को भी तुम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो। ये बताओ, एट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पहले हम दिखा रहे हैं। देखो इफ n इज एन इंटीजर, तो देखो n इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ n, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं बताओ? जैसे 5 को इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 लिख सकते हैं। क्या हुआ? हाँ या ना? 5 लिखो या इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 लिखो, देखो बात एक ही है ना? यस सर। तो n लिखो या इंटीग्रल पार्ट ऑफ n लिखो, इट्स द सेम थिंग और नॉट? अब यहाँ पे x की जगह n पुट करो, तो देखो क्या ये आता है n/2 और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस 1/2। देखो क्या ये लिख सकते हैं? तो एवरी इंटीजर n कैन बी ब्रोकन अप लाइक दिस। अब इस ओरिजिनल इक्वेशन में x इक्वल टू n/2 पुट करो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 क्या होगा? देखो n/2/2। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं। देखो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे? देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो गया? n/4 का इंटीग्रल पार्ट, और यहां पे हो गया देखो n+2/4 का इंटीग्रल पार्ट। अब ये ले जाके वापस इसमें डाल दो, तो n मेरा कितना हुआ? देखो n+1/2। देखो ये टर्म पहले लिखा, अब इसका वैल्यू लिखो। देखो n+2/4 और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/4। देखो ये आया। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? अगर नहीं आया तो पूछो, कहीं भी कंफ्यूजन है तो। लास्ट वाला एक और बार। देखो ये वाला इक्वेशन में x को n/2 पुट करो, तभी ना इसका वैल्यू आएगा। यस तो n/2 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? n/2/2, n/2 प्लस 1/2। देखो अब एलसीएम लो तो n+2/4 हो गया और ये n/4 हो गया। अब ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो n का वैल्यू ये देखो n+1/2 का इंटीग्रल पार्ट और प्लस दिस क्वांटिटी n+2/4 और प्लस n/4 का इंटीग्रल। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब देखो अब इसी इक्वेशन में n/4 पुट करो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/4 विल बी n/4/2 का इंटीग्रल पार्ट और प्लस n/4 प्लस 1/2। देखो क्या ये लिखोगे? सो दिस इज n+4/8 का इंटीग्रल पार्ट और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/8। अब ये ले जाके फिर यहां पुट करो, तो देखो x का वैल्यू यानी n का वैल्यू कितना आता है? देखो इसके बाद हम n का वैल्यू देखो ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n+1/2 प्लस n+2/4 प्लस n+4/8 और प्लस देखो अब क्या आया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/8। देखो पैटर्न अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो गया? कंफ्यूज्ड? देखो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/4 है, इस इक्वेशन में डाला। ठीक है, अब पैटर्न देखो, अब मैं प्रॉपर्टी एक लाइन में लिख सकता हूं। अब सेम वे x को n/8 पुट करो इसमें, तो यहां पे हो जाएगा n+8/16। तो दैट मीन्स एवरी इंटीजर n कैन बी रिटन एज n+1/2
n प्लस 2/4 प्लस n प्लस 4/8, तो अगला क्या हो जाएगा n प्लस 8/16। नेक्स्ट इसका डबल कर दो, n प्लस 16/32, और ये पैटर्न में ये इंफिनिटी तक हम लिखेंगे। तो an integer n can also be expressed as an infinite series, infinite integral parts का सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। क्या हो गया तुम लोग? Yes, sir. तो कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। सर वो जो वैल्यू पुट किया जा रहा है सर वो पता नहीं चल रहा है सर। ये n+1/2 + n/2 + 4 + n/4 से जो सर वैल्यू हाँ। पुट किया सर, जो देखो वैल्यू यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/4 है। अब पुट ये प्रॉपर्टी सेवेंथ प्रॉपर्टी यूज करो। सेवेंथ प्रॉपर्टी में x को n/4 पुट करो, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/4 क्या होगा? देखो x की जगह n/4 है तो n/4/2, यस सर। n/4 + 1/2, ये कितना आया? n प्लस, देखो n + 4/8 हो गया ये वाला, और हाँ ये सर। इतना आ गया। अब ये ले जाके देखो n/4 इसमें था तो यहाँ पे पुट किया, तो देखो n + 1/2, n + 2/4, n + 4/8 का इंटीग्रल पार्ट और प्लस n/8, देखो ये लिखा। अब सेम सेवेंथ प्रॉपर्टी इसके लिए यूज करेंगे, तो ये क्या आएगा? n + 8/16 आएगा और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/16 आएगा। तो ऐसे ब्रेकअप करते जाओगे कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। तो कभी ऐसा भी होगा तो इसको रिवर्स में ये यूज करना होता है, ठीक है? लिख लिए ये वाला? Yes, sir. लिख लिया। बाकी सब लोग अभी पूरा नहीं लिखना। लिख लो। हाँ हो गया। ओके, अब नाइन्थ प्रॉपर्टी समझाते हैं। देखो पहले प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। मान लो 2.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? बोलो। 0.3। 0. बिल्कुल सही। अगर मैंने 2.3 के साथ 5 मान लो ऐड किया तो ये 7.3 हो गया। अब बताओ 7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना लिखेंगे? 0.3। देखो 0.3। 0.3, वेरी गुड। अगर मैंने 2.3 में से 1 सबट्रैक्ट कर लिया तो देखो ये 1.3 हुआ। इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.3। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मुझे लगता है तुम्हें अभी तक इंडिकेशन मिल गया होगा। देखो कोई भी नंबर के साथ इंटीजर ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। देखो जनरल भी हम कह सकते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है कि नहीं? पिछले क्लास में सिखाया था, याद करो। अरे Yes, x sir. इज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस इंटीग्रल पार्ट हुआ। अब x के जगह x प्लस n पुट करो, तो क्या हम इसे x प्लस n माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n पुट कर सकते हैं? अब देखो n को बाहर ले आ सकते हो, ये प्रॉपर्टी कल भी सिखाया था, अभी यूज भी किया था। देखो n कट गया तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट कितना आया? देखो फ्रैक्शनल पार्ट आया कि नहीं? तो Yes, यहां sir. देखो तुम्हारा
fractional part of x plus n. तो this is always equal to fractional part of x. और ये कब true होगा? For every value of x being real and all value of n being an integer. देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेके दिखा रहा हूं. मान लो मैंने लिखा find the value of this plus summation r equal to 1 से लेकर मान लो 2021 a fractional part of x plus r divided by 2021. Suppose I ask you, okay, find the value of this. कुछ नहीं, तुम सीरीज को एक्सपैंड भी कर सकते हो. तो मैं समझाने के लिए मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, अदरवाइज यहाँ देख के लिख सकते हो. देखो ए सिंस r इज एन इंटीजर, तो अब ये इंटीग्रल वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं. तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बाई 2021, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 बाई 2021, और ऐसे हम लिखते जाएंगे. देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2021 बाई 2021. देखो क्या ये लिख सकते हैं इस समेशन को ऐसे ब्रेक करके? यस सर. अभी ये प्रॉपर्टी देखो मैंने बताया कि x के साथ कोई भी इंटीजर ऐड करने पे उसका वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं होता. नहीं हुआ चेंज. तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चे? X ये by न्यूमरेटर्स को. 2021. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये रह जाएगा और बाई 2021 ये वाला भी देखो उतना ही रहेगा. क्या कोई चेंज होगा इसमें? नहीं. नहीं होगा. अब देखो ये सेम चीज अगर तुम ऐड कर रहे हो 2021 टाइम्स, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 2021 लिखेंगे. ये कट गया. 2021. हाँ. X और plus इंटीग्रल fraction part of it. इंटीग्रल तो पार्ट प्लस फ्रैक्शनल right. पार्ट क्या होता है? यानी ये जो पूरा Right. सम है x के बराबर होगा कि नहीं? अब यही क्वेश्चन अगर तुम्हें नंबर के साथ देगा ना तो कैसे देगा? x की जगह मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा. देखो मैनिपुलेट करना बहुत आसान है. मान लो मैंने लिखा है यहाँ 5/6 का इंटीग्रल पार्ट और प्लस यहाँ पे चेंज कर दिया r इक्वल टू 1 से 2022 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/6 प्लस r और डिवाइडेड बाय 2022. तो सीधे आंसर देखो 5/6 आएगा. नंबर में आंसर आता है. देखो क्या ये समझ में आया? इसके ऊपर और भी बहुत क्लासिकल क्वेश्चंस आता है. वी विल टेक अप ऑल ऑफ देम, लेकिन पहले ये लिख लो. देखो कोई स्टेप में जहां कहीं नहीं समझ में आया पूछो. आगे. जो सेकंड स्टेज में मुझे समझ नहीं आया. कौन सा? ये हाँ सर. देखो r ना वेरिएबल है तो Yes, r sir. कहां से कहां वेरी कर रहा है? देखो 1 से 1 से 2021 2021 तक. तो पहला बार r को 1 पुट किया, यस. सेकंड में r को 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, करते जाएंगे कब तक? 2021 तक. तो देखो ये लिखा. हाँ सर. सर फिर उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी यूज करो, ये प्रॉपर्टी यूज करो. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर इज द सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट. हाँ सर अभी समझ गया. तो 1 ऐड करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, 2 ऐड करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, as long as this remains an integer. ओके तो Yes, ये sir. सेम अब समझ में आया प्रॉपर्टी का यूज. जी सर. Should I rub this one? यस Yes, सर. sir. 1 मिनट सर. अच्छा ठीक सर है एक लिख लो. मिनट. लिख लो लिख लो. देखो अब समझ में आ गया ना ऋषिकांत? ऐसा समझ आ गया. ठीक है.
ओके सर। मिटा दे इसको। जी सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं फिर से समझा रहा हूं। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट। अब यहां पे पुट कर दो x को, माइनस x पुट करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या लिखेंगे बोलो? यहां खाली x के प्लेस में माइनस x हो गया, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x, क्यों? ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x लेफ्ट साइड में आया। राइट साइड में देखो x और माइनस x ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बचेगा क्या? देखो दोनों से माइनस कॉमन ले जाओ, ये बचता है। देखो हाँ इसमें सर। कोई कंफ्यूजन? अभी अभी मैंने इंटीग्रल पार्ट का प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी देखो ये निकाला था हम लोगों ने कि ये 0 होता है अगर x एक इंटीजर है, और ये -1 होता है इफ x इज नॉट एन इंटीजर। क्यों? ये प्रॉपर्टी निकाला था अभी हम लोगों ने। यस सर। तो यहां पे देखो ये हम क्या लिखेंगे, ये भी दो केस में ब्रेकअप हो जाएगा। तो x अगर इंटीजर है एंड x इज नॉट एन इंटीजर, तो देखो माइनस ऑफ 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। तो देखो 10th प्रॉपर्टी हम ऐसे लिखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ रियल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, तो दिस विल बी 0 इफ x इज एन इंटीजर, और माइनस ऑफ -1 कितना हो गया? 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। देखो क्या ऐसे लिख सकते हो? बोलो। यस सर। तो अब यहां देखो ये सब बहुत काम आएगा लिमिट्स में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में, हर केस में काम आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन याद है ना? देखो 0 से 1 मैं ओपन इंटरवल रख रहा हूं अभी। 1 से 2 में हम लोग क्या लिखते हैं? x माइनस 1। सिमिलरली 2 से 3 में क्या लिखते हैं? और x प्लस 1 लिखेंगे, x लाइन बिटवीन -1 to 0। अब अगर मैंने पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x कितना होगा if x belongs to say 1 to 2, ठीक है? तो देखो since I have given you open interval 1 to 2, तो ओपन इंटरवल 1 to 2 में क्या x इंटीजर है? क्या हो गया? कंफ्यूज क्या हो गया? x इंटीजर नहीं है, तो x इंटीजर नहीं है तो देखो since x is not an integer, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो अब पूछते हैं x अगर 0 से 1 में है तो बताओ राहुल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या लिखोगे बोलो? If x lies in the interval 0 to 1, what is fractional part of minus x equal to? 1 सर। गलती कर दिया ना बच्चा, फ्रैक्शनल पार्ट वेरिएबल होगा ना। देखो जैसे 1 से 2 में ये 2 माइनस x है, नहीं कैसे होगा? मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x ना पूछा है, तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। अब देखो x अगर 0 से 1 में है तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? x है। x होगा। x 1 माइनस x हो जाएगा। ये 1 माइनस x कहाँ बोला? x कहाँ हो रहा है? 1 माइनस x ना हो रहा है। हाँ सर वही x की जगह मतलब वही x आएगा, वो बोल रहा था x माइनस 1 की वो सब नहीं आएगा। अब बताओ 1 से 2 में तो हम लोग अभी निकाला, देखो 2 माइनस x। अब सिमिलरली देखो 2 से 3 में क्या होगा? 3 माइनस x हो जाएगा। क्यों? 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। तो देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x का ग्राफ जस्ट देखोगे, इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में यूज होता है। अब यहाँ देखो ये 0 है, ये 1, ये हो गया तुम्हारा 2, और ये सभी एम्प्टी सर्कल्स होगा, ठीक है? देखो 0 से 1 में ये 1 माइनस x, देखो ऐसा लाइन बनेगा।
1 से 2 में देखो ये 2 माइनस एक्स है, तो इट विल फॉर्म अ लाइन लाइक दिस. सिमिलरली बिटवीन 2 and 3 it will form a line like this. तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा था, देखो ऐसा था, याद है. अब यहां देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ जस्ट इसका उल्टा नेचर का है. देखो ऐसे ग्राफ होगा, फ्रैक्शनल y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर. देखो लिख लिया. सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. किसमें कंफ्यूजन हो रहा है बोलो? सर क्वेश्चन नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का डेफिनेशन मेरे को चाहिए. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन तुमको याद है कि नहीं है, पहले ये बताओ. ये वाला याद है? हाँ, यस सर. अभी अभी ये प्रॉपर्टी बताया है, ये याद है? यस सर. अब इन दोनों को अप्लाई करो. देखो तो ये इंटरवल्स में इज एक्स एन इंटीजर एनीवेयर? इज एक्स एन इंटीजर इन एनी ऑफ दीज केसेस? नो सर. नो सर. तो देन ये वाला 1 होगा कि नहीं होगा? देखो सिंस x is not an integer, fractional part of x plus fractional part of minus x, ये दोनों का सम हम इक्वल टू 1 कहेंगे. यस सर. तो अब ये बताओ, इसको यहां लेफ्ट में रखो, इसको राइट में ले जाओ. तो देखो क्या ये लिख सकते हो? यस सर. अब ये वैल्यूज देखो तुम्हारे सामने है फ्रैक्शनल पार्ट का. देखो 0 to 1 इंटरवल में मैं फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, कितना x, तो ये कितना आया 1 माइनस एक्स आया. यस सर. अब देखो 1 से 2 में ये कितना है, 1 to 2 इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज हाउ मच? x minus 1. यहां जरा पुट करो, तो 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 सिंप्लीफाई करके कितना आता है, 2 माइनस एक्स आता है कि नहीं? यस सर. यस सर. नेक्स्ट इंटरवल 2 to 3 में देखो ये x माइनस 2 है. अब यहाँ पे x माइनस 2 पुट करो, तो 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज हाउ मच? 3 minus x. देखो वही ना लिखा है बच्चे. और अब मैंने ये स्ट्रेट लाइंस है विद स्लोप -1, तो स्लोप -1 मतलब ये देखो 135 डिग्री बनाएगा. देखो उसी का स्ट्रेट लाइन अब हमको ड्रॉ करना है. तो देखो 0 पुट करो तो ये क्लोज टू 1 होगा, 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0 होगा. तो यानी 0 1 to 1 0 ये ग्राफ लाइन करेगा स्ट्रेट लाइन. देखो ये 1 है. एम्प्टी सर्कल इसलिए क्योंकि हर जगह इनइक्वालिटी है. ठीक है, देखो ऐसा लाइन बनेगा कि नहीं? ये हो गया 1 माइनस एक्स का लाइन, ये 2 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स. फ्रॉम द डेफिनेशन देखो 1 माइनस एक्स प्लस 1 यानी माइनस एक्स. देखो ऐसा आएगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा था? देखो ऐसा था लाइंस. नीचे हम फ्रैक्शनल पार्ट भी तुम लोग का याददाश्त के लिए फिर से बना देगा. देखो ऐसा ग्राफ था फ्रैक्शनल पार्ट का. देखो इसका ग्राफ कैसा है? देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर. आया सर. लिख लो. ये भी याद रखना, ये बहुत काम का चीज है, बहुत जरूरत पड़ता है. देखो जब भी नहीं समझ में आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप पे रेस्पॉन्ड करना, देखो क्लियर हो जाएगा. और तुरंत पूछोगे, हेजिटेट मत करना. बाकी लोग को भी बोल रहे हैं, you should never be ashamed of asking anything if you have not understood.
अब इसका मैं एप्लीकेशंस लेता हूं छोटा छोटा, ठीक है। हो गया सर। ओके मिटा दे इसको। यस सर। अब देखो सबसे पहले मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चंस लेता हूं जो अक्सर पूछा जाता है, ऐसे टाइप का हर वेरिएशन तुमको मालूम होना चाहिए। मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू से 1 + 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। और यहां मैंने लिखा देखो 10 + sin x, ओके। और नाउ आई आस्क यू वन थिंग कि रेंज ऑफ एफ एक्स कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, कल दो प्रॉपर्टी जो सिखाए थे उसका यूज करेंगे। ये सिखाया था कल कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर कितना भी बार लगा दो और एक बार लगाने से जो रिजल्ट आता है n टाइम्स लगाने से भी सेम रिजल्ट आता है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। और इंटीग्रल पार्ट ऑपरेटर के अंदर अगर कोई इंटीजर होता है तो वी कैन टेक दैट इंटीजर आउटसाइड द ब्रैकेट। यस सर। यस सर। देखो बस ये दो प्रॉपर्टी हम लोग इस ऐसे टाइप का क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखो तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। तो देखो ये ब्रैकेट यहां आ गया 2 + 3 और ऐसे करके देखो ये 10 + sin x, देखो ऐसा आएगा। अब ये बताओ, ये देखो अंदर वाला क्वांटिटी के ऊपर मैंने 2 बार इंटीग्रल पार्ट लगाया या 1 बार लगाया, बात देखिए। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ट्वाइस वी एक बार लगाएंगे तो भी सेम रिजल्ट देगा। देखो तो एक ब्रैकेट तुम्हारा हट गया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं सर। अब देखो फिर से ये 2 इंटीजर ब्रैकेट के बाहर जाएगा, यस सर। ये 2 तो 1 + 2। अब देखो फिर से ये और ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब देखो फिर से ये डबल ब्रैकेट की जगह, करेक्ट। 3 भी तो बाहर ये जाएगा। तो अब ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो। 1 2 3 1 + से 2 पूरा 3 तक और 10 फिर वापस 10 natural number. sin x आ जाएगा। और प्लस ये लिखेंगे, हाँ देखो यस अब ये पहला 10 का सम 10 × 11/2 यानी 55 और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x, देखो ये लिख सकते हैं। देखो ये स्टेप तक सबको समझ में आया, मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे यूज किया। यस सर। Yes, ओके sir. अब यहाँ पे देखो, अब इसका वैल्यू जब निकालना हो तो एक सिंपल सा बात बताओ, sin x का रेंज कितना होता है? -1 -1 से -1 to 1। करेक्ट। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x देखो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे जब sin x -1 से 0 में लाई करेगा। देखो जब ये -1 से 0 में होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट -1 होगा। ये 0 होगा जब sin x 0 से 1 में लाई किया, और sin x = 1 होगा तब इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा। तो देखो इसका 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, यस सर। -1 0 और 1। तो देखो 55 - 1 कितना होगा, 54 आएगा। 55 54 अगर -1 से 0 तक। अच्छा तो देखो रेंज ऑफ माय फंक्शन f(x) will be consisting of these 3 elements 54 55 and 56। देखो Yes, आया sir. ना, देखो कह सकते हैं, कह सकते हैं सर। समझ में आया लॉजिक।
हाँ सर। चलो लिखो जल्दी, लिखते भी जाओ पैरेलली। और कौन सा प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब एक फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन तुम लोग को दें, ट्राई करना चाहोगे? अभी अभी एक प्रॉपर्टी देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने सिखाया था अभी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, अभी दिखाया था ना। क्या हो गया, सब खामोश क्यों हो गए बच्चे लोग? यस सर, ये लिख लियो बच्चे, लिख लिया सर। बाकी सब लोग, ऋषिकांत, राहुल, यस सर। लिखना हो गया तो? जी सर। हाँ सर। सौभाग्य, यस सर। लिखना हो गया बच्चे? यस सर। चलो बाकी लोग को और नाम नहीं लेंगे। लेट मी गिव यू 1 or 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, तो इसलिए तुमको कैलकुलेट करना है 3 to the power 100 by 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। पहला क्वेश्चन ये क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, हेजिटेट मत करना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंटीग्रल पार्ट। अब देखो Sn is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to n factorial where n is greater than 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कैलकुलेट करने के लिए ये देखो Sn minus 7 times of Sn by 7, that is what I am asking you to calculate the value of this. ट्राई करोगे खुद? देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में बिल्कुल पूछा जाता है, ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाएगा। कोशिश तो कर लो एक बार, ठीक है। एक बार कोशिश करो फिर हम बताएंगे, नहीं बना तो आया आंसर? पहले का 0.3 है। नहीं बच्चे, 0.3 तो नहीं है।
बाकी और किसी का आंसर आया? काव्या, राहुल, साई तेजा, सौभाग्य, एनीबडी? क्या हो बच्चे, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है? मैंने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दिया है। देखो सबसे पहला बात यह है, अब ध्यान से सुनो, कभी भी ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रॉपर्टी लगेगा। देखो पिछला जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर है, ठीक है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। तो अब देखो, how do you know that this property is to be applied? So whenever you have to calculate the fractional part or integral part of such a number which you don't know. देखो, do you know the value of 3 to the power 100 by 8? मालूम है क्या किसी को? नो सर। या कैलकुलेट कर सकते हो 3 to the power 100 by 8? नहीं कर सकते हो। अगर तुम 100 बोलोगे तो मैं 10,000 कर दूंगा, ठीक है? तुम बोलोगे कि 100 हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 10,000 दे देंगे, फिर वो कंप्यूटर से भी कैलकुलेट नहीं होगा, ऐसा नंबर हो जाएगा। यहां पे देखो, क्या Sn हम कैलकुलेट कर सकते हैं? n तो अननोन है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट Sn? नॉट पॉसिबल। समझ में आया बात? तो कभी भी ऐसा नंबर का इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो ये जो अननोन नंबर है ना, इसको एक्सप्रेस करोगे ऐसे, यू विल राइट इट एज अ नोन फ्रैक्शन, ठीक है, प्लस अननोन इंटीजर। देखो दिस इज योर टारगेट, रिमेंबर। पहले देखो, अननोन इंटीजर प्लस नोन फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में ब्रेक करना होता है, दैट इज द लॉजिक। तो अब यहां पे बताओ, ये जो टर्म है, क्या मैं इसे 3 स्क्वायर का पावर 50 और बाई 8 का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लिख सकता हूं? देखो 2 into 50 100, 3 स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 9। अब देखो 9 और 8 में बहुत करीबी रिश्ता है। 9 को तुम 1 + 8 का पावर 50 लिख सकते हो। देखो ऐसे लिखेंगे। यस सर। अभी जेईई मेन में एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। ये एक्चुअली बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मेरा असाइनमेंट में प्रेजेंट है बहुत सालों से। अब ये देखो, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो ना, 1 + x होल टू द पावर n इज nc0 प्लस nc1 into x प्लस nc2 x स्क्वायर, और ऐसे करके ncn x to the power n। देखो ये होता है। तो आई एम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हियर। तो देखो 50c0 प्लस 50c1 into 8, x की जगह 8 है, 50c2 into 8 स्क्वायर, और ऐसे करके देखो 50c50 into 8 to the power 50 होल डिवाइडेड बाय 8। देखो क्या ये लिख सकते हैं? बताओ। आई एम यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब 50c0 1 होता है, तो nc0 1 है, तो 50c0 1, तो ये 1/8 हो गया। अब यहां से इसको डिवाइड करो तो देखो 8 कैंसिल हो गया, 50c1, या ये दोनों में से डिवाइड करोगे तो एक 8 बचेगा, 50c2 into 8, 50c3 into 8 square, and like this up to 50c50 into 8 का पावर 49। देखो NCR हमेशा इंटीजर होता है, देखो फंक्शंस का डोमेन में भी मैंने सिखाया था। तो अब ये बताओ, ये पूरा चीज एक इंटीजर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर डाला मैंने, ये भले अननोन है, दिस इज अननोन, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये 1/8 प्लस एन इंटीजर है। अब बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन इंटीजर क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। अब 1/8 कितना होता है? 0.125। ये खुद एक फ्रैक्शन है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1/8 होगा। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 to the power 100/8 is nothing but 1/8। देखो, did you understand this or not? अरे बीच में क्या? सर बाइनरी
थ्योरम सर जो यूज बायनॉमियल नहीं पढ़े सर। अब तुम 11th में तो तब इसका मतलब कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हो, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो, बायनॉमियल नहीं पढ़े हो, परम्यूटेशन नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं। सर क्वेश्चन अरे कम से तो पूरा एक साल क्या किया यार? कंप्लीट 1 year, more than 1 year I should say 1.5 years, नहीं? खैर अभी जितना इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा बायनॉमियल का, अभी जो लिखे हैं पहले तो उसको लिख लो। तो अब एक ही ऑप्शन है 11th में जो हम पढ़ा रहे हैं, तुम 11th का भी क्लास करो, 12th का भी करो। तो 11th का 3 दिन क्लास करोगे, 12th का 3 दिन करोगे, पूरा 6 दिन क्लास हो जाएगा। सर ऐसे करेंगे तो 11th नहीं होगा, 12th नहीं होगा सर। ठीक है, सर ऐसे तो जिनको जो टॉपिक्स में मतलब प्रॉब्लम है उनको वो देखना चाहिए। उसका वीडियोस भी है, तुम उसमें देखोगे ब्राउज करके। मेरा जो मैं लिंक्स भेजता हूँ ना, उसी से मेरा चैनल में जाना, तो यू विल फाइंड प्लेलिस्ट फॉर ईच चैप्टर। हाँ, लेकिन जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वकायदा वैसे ही कॉपी पेन लेके तुम बैठोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, आप पूरा देख के अगर समझ गए तो हर चीज सीख जाओगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये एडवांस के लायक हम बोल रहे हैं, उससे ऊपर नहीं। सर बोलो। सर ये प्री बोर्ड्स कब होता है सर नॉर्मली 12th का? 12th का तुम्हारा जनरली नवंबर दिसंबर में होता है। सर अभी ठीक कब है। हो सकता है? अब इस सिचुएशन में कब होगा ये तो कहना मुश्किल है यार। देखो हर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे में कहना तो मुश्किल है, बट नॉट बिफोर दिसंबर, ये तो श्योर हो जाओ। ठीक है, ओके सर। दिसंबर जनवरी से पहले नहीं होगा, चिंता मत करो। चलो इसको मिटाए। यस सर। यस सर मिटा अब दीजिए। देखो, अब देखो लॉजिक याद रहेगा ना, तो आप कभी भी ऐसा दिया तो कैसे ब्रेकअप करना है? नोन फ्रैक्शन प्लस अननोन इंटीजर, दैट इज द फॉर्मेट। ओके, देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, अब जरा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो 7 तुम कॉमन ले जाओ तो यहां से क्या आता है बताओ? Sn by 7 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ Sn by 7। देखो क्या ये नहीं है ये एक्सप्रेशन? इफ आई टेक 7 कॉमन, हाँ सर। अब बताओ ये अगर x है Sn by 7 तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट क्या होता है बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है? तो 7 टाइम्स, तो एक्चुअली आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट 7 टाइम्स Sn by 7 का फ्रैक्शनल पार्ट, यही ना पूछा है? देखो समझ में आया कि नहीं? ये टिपिकल एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां ध्यान से देखो, हाँ लेकिन अब मेन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो Sn देखो हम लोग 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब बताओ 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, ये हो गया तुम्हारा 24, ये 120 और प्लस 720 और प्लस आगे हम नहीं लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। क्यों नहीं लिखेंगे उसका कारण है, अब पहले इन सबको ऐड करो तो कितना आता है? 720 तक ऐड करो। देखो ये हो गया 840, 873, तो दिस इज 873 प्लस 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल लाइक दिस अप टू n फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 into 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल देखो 720 एक इंटीजर है कि नहीं? हाँ सर।
तो 7 फैक्टोरियल 7 का मल्टीपल है, 8 फैक्टोरियल भी 7 का मल्टीपल है। तो यहां से आगे ये हर नंबर, एवरी नंबर प्रेजेंट हियर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यस और नो? यस सर। यस हाँ तो अब इसको 873 को डिवाइड करो। देखो 873 को अगर 7 से डिवाइड किया, देखो यहाँ 7 आया, तो यहाँ आंसर आएगा 17, पार्ट नहीं होना चाहिए। देखो 124, तो ये हो गया 28, 5। तो देखो 873 इज 124 into 7 plus 5, और ये पूरा पार्ट को मैं 7 into n1 एक इंटीजर लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बताओ No. यहाँ पे n1 plus 124 होल into 7 और प्लस 5, देखो तो Sn एक्चुअली जो है वो इस स्ट्रक्चर का होगा, ये तो पता चल गया मुझे कि नहीं? यस देखो ये स्टेप तक कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, एनीबॉडी? राहुल ये स्टेप तक समझ में आया? हाँ सर। सौभाग्य, ऋषिकांत, काव्य, अच्छा अब ये बताओ Sn by 7 हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? देखो 7 से डिवाइड कर रहे हो तो कैन आई से दिस इज 5 by 7 प्लस n1 प्लस 124, देखो ऐसा लिखोगे? देखो ये नोन फ्रैक्शन है और ये अननोन इंटीजर है, तो देखो हाँ। जिसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए था मैंने उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ा है कि नहीं? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Sn by 7 क्या लिखेंगे बोलो? 5/7 फ्रैक्शन प्लस n1 प्लस 124, देखो क्या? अब बताओ ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/7 यानी ये 5/7 लिख सकते हैं? यस तो अब मुझे जो चाहिए था, देखो हम उसको यहाँ पे लिख रहा है 7 into 5/7, यानी मेरा आंसर क्या? देखो परफेक्ट इंटीजर टाइप, देखो आंसर आया। और ऐसा ही क्वेश्चन जनरली चाहिए एडवांस हो, और आजकल मेन में भी पूछता है, ये मत सोचना है कि खाली एडवांस, पुराना एडवांस का क्वेश्चंस को मेन में डाल देता है। अब वो सब नहीं देखता है कि मेरे को इजी क्वेश्चन देना है, ठीक है? जेई मेन का भी लेवल काफी इंप्रूव कर गया है, ठीक है? देखो समझ में आया लॉजिक? तो कभी भी अब देखो पहचान क्या है कि ये प्रॉपर्टी यूज करना है, बोलो? You will be asked the integral part or the fractional part of such a number which you cannot calculate, okay? तो ऐसे केस में वो अननोन नंबर को ब्रेकअप कैसे करना है? नोन फ्रैक्शन प्लस अननोन इंटीजर, ठीक है? देखो ये इंटीजर मेरे को मालूम, ये खाली इतना पता होना चाहिए कि ये इंटीजर है, तो देखो x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो अब देखो अब मेरे लिए ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, और इसीलिए ये लॉजिक अप्लाई करोगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग? है सर।